हेलो फ्रेंड्स। आज का मेरा टॉपिक है प्रश्न ज्योतिष शास्त्र में कोई वस्तु या मूक, मतलब जिसमें प्रश्न बोल के ना पूछा जाए तो उसे हम मुष्टिगत कहते हैं। इन वस्तुओं का स्वरूप क्या हो? तो हेडिंग है कोई वस्तु या मुष्टिगत वस्तु का स्वरूप। श्वांसे विलग्ने यदिवा त्रिकोणे श्वांसे स्थिता पश्यन्ते धातु चिंताम प्रासकश्यन करोति जीवम मूलम परांशोपगतः परांशम। मूक प्रश्न या चोरी गई वस्तु के स्वरूप का निर्णय करने के लिए इस प्रकार विचार करना चाहिए। नंबर एक, यदि अपने ही नवांश में स्थित ग्रह लग्न पंचम या नवम स्थान में पड़े अपने ही नवांश को देखे तो धातु संबंधी प्रश्न कहना चाहिए। याद रखिए, अपने ही नवांश में है, लग्न में जो राशि है उस राशि के उतने डिग्री के अंदर है जितने में वही राशि नवांश में आती है, और उसका ग्रह स्वामी भी कहां पड़ रहा है? ऐसी जगह में पंचम नवम में या कहीं और जहां से उसकी दृष्टि सीधे अपने लग्न पे जो नवांश है उस पे पड़ रही। दूसरी स्थिति, तो पहली स्थिति में धातु संबंधी प्रश्न कहना चाहिए, धातु खोई है इसके बारे में। यदि अन्य ग्रह के नवांश में बैठ कर ग्रह 1, 5, 9 भावों में पड़े अपने नवांश को देखे तो जीव संबंधी प्रश्न होता है। अब इस बार ग्रह जो लग्न में राशि लगी है उसके अंदर नवांश भी उसका है, लेकिन वो बैठा जहां पे है वो किसी और ग्रह का नवांश है, लेकिन जहां बैठा है वो 1, 5, 9 भाव ही हैं। तो कौन सा जीव संबंधी प्रश्न। तीसरी कंडीशन में है, अन्य ग्रह के नवांश में बैठ के 1, 5, 9 भाव में भी है और देख भी अन्य ग्रह के नवांश को रहा है तो मूल संबंधी प्रश्न कहना चाहिए। अब प्रश्न के संदर्भ में सभी पदार्थों को 3 प्रमुख भागों या धातु जीव मूल में बांटा गया है। तो जो प्रश्न करता है या जब भी प्रश्न करता है तो जनरली इन्हीं 3 मेन चीजों में सारी चीजें आ जाती हैं। धातु जीव मूल। धातु से तात्पर्य समस्त खनिज, धन संपत्ति, व्यावसायिक, आवासीय, भूमि आदि अर्थात पृथ्वी से संबंधित मनुष्येतर समस्त चलायमान पदार्थ और स्वयं पृथ्वी से है। तो लगभग सारा पदार्थ इसी में आ जाता है धातु में। जीव, अब जीव वो सारी चीज जो लिविंग बीइंग्स हैं, जिनमें जान है, द्विपद, चतुष्पद, अंडज, स्वदेश, जरायुज, सभी किस्म के जीव। मूल मतलब सारे वृक्ष, पेड़ पौधे, घास फूस, बाग बगीचे, खेती बाड़ी इत्यादि का ग्रहण। अब यह देखना है कि पृच्छक का मूल प्रश्न या वस्तु प्रश्न किस वर्ग से संबंधित। जैसे कि लग्नगत नवांश को देखिए, अब उस नवांश राशि के स्वामी ग्रह को देखिए कि वह किस राशि या नवांश में है। यदि लग्नगत नवांशीस कहीं भी अपने नवांश में बैठकर 1, 5, 9 भाव को देखता है तो धातु वर्ग। यदि लग्न नवांश अपने नवांश में नहीं तथापि 1, 5, 9 भाव में अपने नवांश पर कहीं दृष्टि रखे तो जीव वर्ग। यदि लग्न नवांशीस अपने नवांश में ना हो और ना ही अपने लग्न को देखे बल्कि कोई और ग्रह निज नवांश के अतिरिक्त नवांश में स्थित होकर लग्न को देखे तो मूल वर्ग। इसी को पहले ही एक्सप्लेन किया है काफी डिटेल में। अब इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक कल्पित उदाहरण से इस विषय को और स्पष्ट किया जा रहा है। यदि उक्त प्रकार मेष लग्न में कोई प्रश्न करे और वहां मेष का नवांश हो और उसका स्वामी ग्रह मंगल मकर में या कन्या में या तुला में निर्दिष्ट अंशों में रहने से निज नवांशस्थ होकर लग्न को पूर्ण दृष्टि से देखेगा, साथ ही पंचम नवम को भी देखेगा, तब धातु संबंधी प्रश्न कहा जाएगा। चलिए इस स्थिति को समझ लेते हैं कि ये क्या है। अब ये जो एक प्रश्न बनाया गया है, इस प्रश्न में यहाँ पे आप ध्यान से देखें तो जिस व्यक्ति ने प्रश्न किया है, अगर उस समय आपने प्रश्न ज्योतिष के आधार पर ये चक्र बनाया, हम्म, लग्न कुंडली बनाई और लग्न उस समय में मेष लग गई, मेष लग्न, और मेष लग्न का सिर्फ 3 डिग्री अभी व्यतीत हुआ है तो मेष के अंदर मेष हो गया, तो पहली कंडीशन लगभग पूर्ण हो रही है। अब मेष का स्वामी मंगल आप देख लीजिए कहाँ
5 में हो सकता है, 6 में हो सकता है, 7 में हो सकता है, 9 में हो सकता है, 10 में हो सकता है। इन स्थितियों को क्यों ले रहे हैं? क्योंकि अगर ये 5 में है, तो कंडीशन फुलफिल कर रहा है कि 5 9 में होना चाहिए। 3 डिग्री सिंह राशि में 3 डिग्री देख लीजिए, यहाँ ये सिंह राशि है, इसमें 3 डिग्री आएगा, ये मेष राशि ही लगी, अपने ही नवांश में है। तो जैसे कि यहाँ मेष के अंदर 3 डिग्री में अपने ही नवांश में था, उसी तरह से सिंह में भी अगर 3 डिग्री में है, तो मेष का ही नवांश लगा है। कन्या में अगर 11 डिग्री में है, तो कन्या देख लीजिए, यहाँ पे सिंह, ये कन्या है, कन्या में 11 डिग्री ये आ रहा, देखिए मेष का। इसी तरह से ये सभी मेष हैं। तुला में जब 21 डिग्री होगा, तो भी मेष का नवांश होगा। धनु में 3 डिग्री पे भी मेष का नवांश होगा, और मकर में 11 डिग्री में मेष का नवांश है। तो अर्थात क्वेश्चन जब पूछा गया तो मेष का नवांश था, और अगर मंगल इन जगहों पे है, सिंह में, कन्या में, तुला में या धनु में, मकर में, डिग्री से 3, 11, 21, 3 और 11 डिग्री, तो आप समझ लीजिए वो अपने नवांश में स्थित होकर अपने नवांश को देख रहा है। अगर 7वें भाव में है तो 7वीं दृष्टि से, अगर 6ठे भाव में है तो 8वीं दृष्टि से, अगर 10वें भाव में है तो 4थी दृष्टि से, और ये मंगल की चारों पूर्ण दृष्टियां। तो धातु संबंधी प्रश्न 100% हुआ। अब जीव संबंधी प्रश्न कैसे बनेगा? जैसे मेष है, 3 डिग्री है, अर्थात मेष में मेष का नवांश, ये कंडीशन तो फुलफिल हो गई। अब 5 में 3 डिग्री है, तो 5वीं राशि में 3 डिग्री, आप देखिए 5वीं ये सिंह राशि है, 3 डिग्री, यहां तो कंडीशन फुलफिल हो। धनु में 3 डिग्री, धनु में 3 डिग्री लेते हैं तो यहां भी कंडीशन फुलफिल है, अर्थात नवांश में स्थित होकर नवांश से अपने को देख रहा है। और मकर में जब आया 14 डिग्री, तो वृष हो गई। अब यहाँ पे कंडीशन फुलफिल नहीं हुई। तो अब यहाँ पे 6 और 7 की कंडीशन भी फुलफिल नहीं होगी, सिर्फ 5 9 में फुलफिल हो रही है, बाकी कहीं भी फुलफिल नहीं होगी। तो इस कंडीशन से ये जीव संबंधी प्रश्न। मूल संबंधी कैसे बनेगा? पहली बात तो जब प्रश्न पूछा गया, तो जो राशि लगी है उस राशि का नवांश वहां पे है ही नहीं। जैसे 1 नंबर की राशि अर्थात मेष लगी है, लेकिन 21 डिग्री लगा है, तो मेष में 21 डिग्री अगर देखा जाए तो वो आएगा 7 नंबर, अर्थात तुला का नवांश लगा है। जाहिर सी बात है कि लग्न में उसका नवांश नहीं है जो राशि वहां पे, तो अपने आप ये मूल संबंधी प्रश्न हो गया, क्योंकि अपने नवांश में नहीं स्थित है। और ना ही जहां पे ग्रह स्थित है, मंगल मान लो 5वें 6वें या 9वें में है, लेकिन उनकी डिग्रीज देख लीजिए, 21 डिग्री, 14 डिग्री, 21 डिग्री, अगर इस टेबल से देखें तो आप पाएंगे इन कहीं में भी सिंह राशि में 21 डिग्री में इसका नवांश नहीं है, कन्या राशि में 14 डिग्री में इसका नवांश नहीं है, मंगल नहीं है में इसमें, और इसी तरह से धनु में 21 डिग्री भी में इसका नवांश। तो ये मूल संबंधी प्रश्न हुआ, अर्थात इसमें पेड़ पौधे, खेती बाड़ी, घास फूस, इस तरह की चीजें खोई हुई हैं या उनका स्वरूप है, वो वापस मिलेंगी या नहीं मिलेंगी, इसके बारे में प्रश्नकर्ता जानना चाहता है। यदि मंगल उक्त स्थानों में स्थित हो और अंश भेद से अपने नवांश में न हो, तो जीव प्रश्न होगा। इसी प्रकार मूल प्रश्न में लग्न में शुक्र नवांश है और मंगल भी शुक्र नवांश में, अतः लग्न भी पर नवांशस्थ व लग्न दृष्टा मंगल भी पर नवांशस्थ है, अतः मूल प्रश्न होगा। तो ये लास्ट वाली कंडीशन को यहाँ व्यक्त किया गया है कि मंगल राशि में मंगल की लगी है, लेकिन ना ही लग्न में मंगल का नवांश लगा है, और ना जहां पे वो मंगल है वहां वो अपने नवांश में है, इसीलिए उसको पर नवांशस्थ कहा गया है। लग्न में भी पर नवांशस्थ है, और जहां वो ग्रह स्थित है वहां पे भी पर नवांशस्थ है, मतलब अपने नवांश में नहीं स्थित है। चलिए, अब ये जो धातु और जीव होते हैं, इनको हम निर्धारित कैसे करते हैं? तो ये धातुएं व जीव प्रश्न के संदर्भ में ही मान्य होंगे, अन्य जगहों पे नहीं, क्योंकि अन्य जगहों पे जैसे सूर्य की धातु तो स्वर्ण होता है, पर यहाँ मोती लिखा है। तो प्रश्न कुंडली में कुछ चीजें है। तो ग्रहों की धातुओं में सूर्य का मोती, चंद्र का चांदी, मंगल का शीशा, बुध का सोना, गुरु का रत्न,
वह सोना, शुक्र का चांदी, शनि का लोहा और राहु की हड्डी। ग्रहों के जीव क्या क्या है? अगर सूर्य है तो चतुष्पद, चंद्र है तो सरीसृप, मंगल है तो चतुष्पद, बुध है तो विहग या उड़ने वाले, गुरु द्विपद मतलब मनुष्य, शुक्र द्विपद और शनि विहग मतलब उड़ने वाले। ग्रहों के लिंग क्या है? इससे कभी कभी क्वेश्चन में लिंग पूछ लिया जाता है। लिंग मतलब जन्म बच्चे का हो, कौन से बच्चे, लड़का होगा या लड़की होगा। तो सूर्य मंगल गुरु पुरुष ग्रह है, शेष ग्रह स्त्री। याद रखिए, सूर्य मंगल गुरु पुरुष, बाकी सब स्त्री। मंगल जवान है, बुध बालक है, चंद्रमा शुक्र प्रौढ़ है, शनि सूर्य और गुरु वृद्ध है। ग्रहों के अनुसार जाति व कर्म, सूर्य राजा है, चंद्रमा तपस्वी है, मंगल सुनार है, बुध ब्राह्मण है, गुरु व्यापारी है, शुक्र वैश्य है, शनि शूद्र है। इसी से जाति विभाग या कर्म विभाग जानना चाहिए। अब एक नोट है, प्रश्न लग्न में विषम राशि हो तो प्रथम द्वितीय तृतीय नवांश में क्रमशः धातु, मूल और जीव। ध्यान रखिए, प्रश्न लग्न में विषम राशि है, लग्न में विषम राशि तो प्रथम द्वितीय तृतीय नवांश, भाई किसी भी राशि के अंदर जो नवांश होते हैं वो 9 होते हैं, तो 3-3 के ग्रुप बना लीजिए। पहला 3, दूसरा 3, लास्ट वाला 3। तो प्रथम द्वितीय तृतीय धातु मूल जीव, यदि लग्न में विषम राशि। और अगर विषम की जगह सम राशि है तो क्या कर, क्रम चेंज हो जाएगा, तब जीव मूल धातु, तब हम इसे जीव मूल धातु। तो इस तरह से मित्रों, अब ये टॉपिक मुष्टिगत वस्तु कंप्लीट हुआ। धन्यवाद।